आज हम लोग फ्रुक्टोज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने ग्लूकोज का देख लिया था, आज हम लोग देखेंगे वो है फ्रुक्टोज, ठीक है। फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपको पता ही है, C6H12O6। अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बात किया जाए तो ये क्या था, C6H12O6। कल जैसा ही था इसका स्ट्रक्चर्स। अगर बात करें तो देखिए, एक ही साथ बात कर दें ज्यादा अच्छा होगा। इसमें क्या था, कीटोज था, कीटोज, ठीक है। तो टोटल कार्बन 6 रहेंगे, तो 1 2 में क्या होता है, कीटोन। थर्ड नंबर में आता है आपका C, फोर्थ में भी फिर से यहां, और ये फिफ्थ एंड लास्ट वन इज CH2OH, ठीक है। देखिए यहां पे भी बताया था कि यहां पे भी CH2OH कल का ही था, कल के लेक्चर को देखोगे तो वहां पे दिखेगा आपको, कल वाला ही एक बार रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड अल्डिहाइड रहता था आपका ग्लूकोज में, एंड कीटोन रहता था आपका किसमें, फ्रुक्टोज में। तो देखिए थर्ड में जो बताया गया था वो OH आपका क्या था, लेफ्ट साइड था, और बाकी हर एक जगह आपका OH राइट साइड था। क्लियर है। यहां पे अब जो वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए हाइड्रोजन 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 ऐड कर दीजिए। बताया था अगर सेकेंड लास्ट कार्बन जो कि आपका फिफ्थ नंबर होगा, यहां पे अगर OH राइट साइड आता था तो उसे हम लोग कहते थे D, ठीक है, डी ग्लूकोज। तो लेकिन यहां पे ये तो स्ट्रक्चर किसका है, फ्रुक्टोज का, तो इसे क्या लिख दोगे, डी फ्रुक्टोज। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन में है, तो आप बोल सकते हो फिशर प्रोजेक्शन है, फिशर प्रोजेक्शन। फिर इसके बाद बताया था कि 5 to 6 मेंबर रिंग आपका स्टेबल होता है। तो यहां पे कितना मेंबर रिंग बनेगा, देखिए ये वाला हाइड्रोजन हेमी एसिटल बनाने के लिए बताया था क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए फिर से, ये वाला डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, और यहां का हाइड्रोजन जो आएगा वो ध्यान दीजिए। अच्छा इसको थोड़ा सा सजा के लिख दे रहा हूं, ये जो CH2OH है यहां पे भी मैं लिख सकता हूं, देखिए ये CH2OH है ना, इसको आप यहां पे भी लिख सकते हो, क्योंकि अभी हम लोग स्ट्रक्चर जो बनाएंगे वो हावर्थ में बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो CH2OH लिख सकते हो, ये फर्स्ट कार्बन है आपका। अब देखिए यहां का जो हाइड्रोजन था वो क्या करता था, यहां पे शिफ्ट कर जाता था, हेमी एसिटल कल ही बात किए थे, ये वाला स्ट्रक्चर था, देखिए ध्यान से, RCOH पुराना जो पढ़े हैं उसी का बार बार यूज होगा। अगर ये अल्कोहल हो RO-H, बताया था यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पे माइनस, यहां पे क्या आ जाएगा प्लस। अभी तो डेल्टा, जब बॉन्ड बना हुआ है तो डेल्टा रहेगा, अगर पूरा पूरा बॉन्ड तोड़ दिया जाए तो इस पे क्या जाएगा, पूरा माइनस, और इस पे पूरा प्लस। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है इसलिए मैं डेल्टा डेल्टा करके बता दे रहा हूँ, डेल्टा मतलब पार्शियल। अब देखिए यहां पे भी अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो डेल्टा प्लस इसमें आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। अब इसका प्लस इसके माइनस के साथ बॉन्ड करेगा, ध्यान दीजिए, ये कार्बन का पॉजिटिव और यहां पे ऑक्सीजन का जो निगेटिव वो इसके साथ बॉन्ड करेगा। तो पहले देखिए RCH, ये तो पहले से था, एक ही बॉन्ड तोड़े तो एक बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, देख लो। अब ध्यान दीजिए यहां पे प्लस है तो ये प्लस वाला किसके साथ जाएगा, ये OR के साथ ज्वाइन हो जाएगा, देख लो। और ये O था, ये किसके साथ चला जाएगा, H के साथ, तो यहां पे आया OH। एक ही कार्बन पे अगर OR हो और OH है तो इसी को कहते हैं हम लोग हेमी एसिटल, हेमी एसिटल, इसी को बोल रहे हैं हम लोग हेमी एसिटल, ठीक है। इसी जैसा यहां पे भी था, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं फिर से इसको सही कर रहा हूं। फर्स्ट कार्बन जो ऊपर था मैं यहां पे लिख दिया, सेकेंड पे क्या था बताइए, कीटोन था, थर्ड पे OH इधर रहेगा आपका लेफ्ट साइड, फोर्थ में या राइट साइड, फिफ्थ में भी राइट साइड। तो देखिएगा तो यहाँ पे हुआ क्या था, जो ये H था वो C डबल बॉन्ड O के पास चला जा रहा था, देखिए ये वाला H O के साथ चला गया था, देख लो फिर से, देखो OH गया हुआ है, और C के साथ आपका O और R आ गया, देख लो। तो वैसा ही कर रहा हूं देखिए, और ये 5 मेंबर का ही रिंग स्टेबल होगा इस केस के लिए, ग्लूकोज के लिए 6 मेंबर था, यहाँ पे 6 मेंबर नहीं बन पाएगा, ठीक है। देखिए बनाता हूं मैं, तो यहां से H हटा दीजिए और यहां से, तो ये वाला हाइड्रोजन आपका यहां चला गया, और O के साथ जो ये वाला O था, देखिए ध्यान से, O किसके साथ बॉन्ड बना लिया था, कार्बन के साथ। तो ये वाला ऑक्सीजन आपका बॉन्ड बना लेगा इस कार्बन के साथ, इसीलिए मैं इस स्ट्रक्चर को CH2OH ऊपर ना लिख के इधर लिख रहा था। क्लियर है। अच्छा सर CH2OH इधर क्यों लिखे, इधर भी हो सकता था, तो हाँ बेसिकली होगा,
ये OH इधर चला जाएगा, ये CH2H इधर भी जा सकता था। एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा और एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा। अब कौन कैसा था तो देखिए, ये वाला एनोमेरिक कार्बन है जिसे हम लोग कह रहे थे एनोमेरिक कार्बन, मतलब यहाँ पे OH इधर भी जा सकता है और ये CH2H उधर भी जा सकता है। और याद रखने का एक तरीका बताया था, लैब से बताया था, याद है आपको, LAB। OH ग्रुप को देखना है, अगर लेफ्ट साइड होगा OH, सिर्फ OH कार्बन के साथ जो OH हो, तो यहाँ पे OH किधर है, राइट साइड है, तो ये बीटा नहीं होगा, ये कौन सा कार्बन होगा, मतलब ये कौन सा फॉर्म है आपका, अल्फा है। कैसे सर, एनोमेरिक कार्बन पे L फॉर लेफ्ट होगा तो बीटा बोलेंगे, तो लेफ्ट साइड है क्या OH, देखिए राइट साइड है, तो राइट साइड होगा तो उसे हम लोग कहेंगे अल्फा। अब इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर इससे रिलेट करता है फ्यूरान से। तो देखिए मैं थोड़ा फ्यूरान के बारे में बात करता हूं, पता भी होगा, बहुत बेसिक्स है, बहुत बार आया भी होगा। फ्यूरान का देखिए ध्यान से, 5 मेंबर्ड रिंग होता है, ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसा होता है। इस स्ट्रक्चर का नाम है फ्यूरान। यहां पे भी ध्यान दोगे तो 5 ही मेंबर्ड रिंग बनेगा। देखिए कैसे, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक पांचवा। इसको गिन नहीं रहा हूं क्योंकि मैं रिंग को गिन रहा हूं, ठीक है, तो रिंग को 1 2 3 4 5, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। देखिए O 5 मेंबर रिंग बना दिया, और हर एक जगह ऐसा रहेगा भाई, हर एक जगह मतलब जुड़ा हुआ तो रहेगा। यहां पे देखिए बताया था, अगर OH आपका देखिए इधर साइड है, जो भी इधर वाला चीज है उसको किधर लिखते थे, नीचे। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ये फर्स्ट कार्बन तो आपका यहां पे रहेगा स्टार्ट, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा। सेकेंड कार्बन आपका यहां, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ वाले को मैंने जैसा बताया था ग्लूकोज में ऊपर की ओर लिखेंगे, तो सिक्स्थ कार्बन आपका यहां पे है, और यहां पे क्या आया, CH2OH। क्लियर है। फिफ्थ के साथ देखिए, ध्यान दीजिए, फिफ्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और वहां 2 का कार्बन भी किसके साथ जुड़ा हुआ है, देखो 2 का कार्बन भी किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ। क्लियर है। तो CH2 के साथ देखिए, फिफ्थ में एक CH2OH है और एक साइड क्या है, H, तो H लिख दीजिए, हो गया। ये OH किधर है, राइट साइड, तो राइट वाले को नीचे OH, फिर उसके बाद देखिए H, फोर्थ में देखिए, फोर्थ पे OH नीचे, कर सकते हैं ये, देख लो। और फिर उसके बाद जो बचा हुआ है, फर्स्ट कार्बन में CH2H, तो फर्स्ट में लिख दीजिए CH2OH। सेकेंड का तो काम कर दिए हैं, थर्ड पे आइए, थर्ड पे देखिए जो बचा हुआ है, H यहाँ है तो यहाँ क्या आ जाएगा, OH, और फोर्थ का है तो फोर्थ में OH लिखा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा H, देख सकते हो। तो ये जो बना है, देखिए क्या बताया था, लेफ्ट होगा, इस स्ट्रक्चर में लेफ्ट राइट देखेंगे, और इस स्ट्रक्चर में आप क्या देखोगे, एभव और बिलो। यहाँ पे एभव है क्या, एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन ध्यान रखिएगा, फ्रुक्टोज का क्या होता है, सेकंड नंबर पे होता है, तो सेकंड नंबर आपका एनोमेरिक कार्बन है। और OH कार्बन के साथ डायरेक्टली OH किधर है, नीचे की ओर। अगर ऊपर होता, एभव होता तो कहते बीटा, बट ये है कहां, बिलो। बिलो के लिए यूज करेंगे अल्फा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोज, इसी से नाम निकाला गया है। तो फ्रुक्टोज से फ्रुक्टो उठा दिया गया और फ्यूरान से फ्यूरानोज, फ्रुक्टोफ्यूरानोज। क्लियर है। अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, इसको ऐसा बोल देंगे। इसी का आप उल्टा भी कर सकते थे, मतलब इसी में मैं कर देता हूं। अगर ये CH2OH इधर उधर हो जाता, मतलब एनोमेरिक कार्बन पे अगर ये OH इधर आ जाता और CH2OH इधर चला जाता, तो उसको हम बोलते क्या, बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। मैं यहीं पे बना दे रहा हूं, देखिए फिर से क्या, 5 करो, बाकी सब जगह चेंज नहीं होगा, सिर्फ एनोमेरिक कार्बन पे चेंज होगा। अल्फा बीटा जब भी आएगा तो सिर्फ एनोमेरिक कार्बन पे चेंज होगा, तो बाकी सब एज इट इज लिख दीजिए। मैं याद करने का तरीका क्या बताता हूं, ये 5 नंबर, ये 6 पे देखिए CH2OH, H, ये हमेशा रहेगा। इसका क्या होता है, पहले ऊपर OH, नीचे नीचे, ऊपर OH और नीचे OH, और बाकी जो बचा H H। हम अगर अल्फा बीटा का बात किया जाए तो बीटा का लिए क्या होगा, देखिए बीटा में कहां होगा, एभव, एभव पे OH आएगा, तो बना दीजिए, इसको उलट दीजिए बस। OH ऊपर आ गया और नीचे क्या आ जाएगा, CH2OH। ऊपर नीचे कहां करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनोमेरिक कार्बन पे। तो देखिए, तो इसका क्या लिखेंगे, ऊपर OH है तो क्या लिखोगे आप, बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, फ्रुक्टोफ्यूरानोज। क्लियर है। और अल्फा डी और बीटा डी, यही दोनों को कह देंगे आप, क्या बोल सकते हो आप, ये एनोमेरिक कार्बन है।
एनोमेरिक कार्बन यहाँ पे और इस दोनों का बीच का रिलेशन को हम लोग कह सकते हो आप कि ये एनोमर्स है। क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है। देखिए 2 नंबर पे OH नीचे है, यहाँ पे ऊपर है, बस इस टाइप की चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एरोमर्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रुक्टोज का C6H12O6 याद रखने का तरीका क्या है? थर्ड पे OH सिर्फ किधर होगा? लेफ्ट साइड, बाकी हर एक जगह OH क्या होगा? राइट साइड। साइक्लिक बनाओगे तो याद रखना है एनोमेरिक को छोड़ दीजिए। एनोमेरिक में अगर अल्फा बोल रहा होगा तो OH नीचे आएगा, बीटा बोलेगा तो OH ऊपर आएगा, और फिर सेकेंड कार्बन पे OH ऊपर रहेगा, नहीं थर्ड पे OH ऊपर रहेगा, फोर्थ पे OH नीचे रहेगा, और बाकी यहाँ पे तो फिफ्थ सिक्स में हमेशा CH2H और H ही रहेगा। ग्लूकोज के भी ऐसे ही स्ट्रक्चर था। ठीक है, पर ग्लूकोज में 6 मेंबर्ड रिंग था, यहाँ पे ये 5 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रुक्टोज कंप्लीट। चलते हैं अब हम लोग आगे। फ्रुक्टोज कंप्लीट हुआ आपका। ठीक है, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर भी ध्यान रख लीजिएगा, किसको ऊपर करना है किसको नीचे करना है, और एनोमेरिक कार्बन भी ध्यान रखिएगा। फ्रुक्टोज का केस में एनोमेरिक कार्बन आपका होगा सेकंड नंबर पे, और ग्लूकोज का केस में होगा फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर 2-3 बार अपने से खुद से बना लोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, बस प्रैक्टिस का खेल है। 2-3 बार अपने से स्ट्रक्चर बना लीजिए तो हो जाएगा आपका। स्ट्रक्चर बना के देख लेना। देखो अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। पढ़ तो रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स से, तो देखिए हेडिंग डाल सकते हो आप, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन का मतलब बंटवारा किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एक नंबर का सवाल यहां से भी बन सकता है। ठीक है, जो बेसिकली होता है वो 3 होता है। एक और किसका बेसिस पे हम बात कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। मतलब अगर हाइड्रोलिसिस कर करके हम लोग देखेंगे, अगर एक पे आओ, इसमें क्या बोलेंगे हम लोग? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कहने का मतलब है मेरा कि इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाया गया है। ठीक है, पानी के साथ रिएक्शन करवाया गया है। तो देखिए पहले मैं लिख देता हूं। एक होता है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। ठीक है, दूसरा ऑलिगोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड। मैं कोशिश करूंगा कि इसका वन शॉट में आ जाए, कि आपके पास पहले से हो, नोट लिखा हुआ हो, और बस मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो एक वन शॉट में भी डाल दूंगा। ये तो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, और एक वन शॉट में, किसी को वन शॉट में भी जरूरत होगा तो उसको वन शॉट में भी डाल दूंगा। जल्द से जल्द हो जाएगा, मतलब 45 मिनट से 50 मिनट लिखने में समय नहीं जाएगा, बस मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और जिसको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो यहाँ पे देखते चलोगे। ठीक है, और मोनोसैकेराइड ऑलिगोसैकेराइड्स में भी आपको एक और इसी का पार्ट पढ़ लेना होगा। इसमें कहेंगे इसको हम लोग डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड से भी सवाल आया हुआ है, इसलिए मैं इसको भी देख लीजिए। डाइसैकेराइड क्या होता है, सब कोई बात कर रहे हैं, बस पढ़ ले, लिख लेना। और लास्ट होता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड। ठीक है, देखिए क्या होता है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स को आप हाइड्रोलिसिस, मतलब ये पानी के साथ फर्दर रिएक्शन करके टूटेगा नहीं। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स वो होता है जो फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगा। तो उसका एग्जांपल क्या है? तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स क्या होता है? विच डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, मतलब पानी के साथ फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा, फर्दर रिएक्शन नहीं कर, विच डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ये एकदम सिंपलर होता है, सिंपलर मतलब सबसे छोटा सा होता है स्ट्रक्चर इसका, विच डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। इट इज अ सिंपल स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, सिंपल एकदम छोटा सा रहेगा। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये मतलब फर्दर पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज। राइबोज क्या होता है बात करेंगे जब हम लोग डीएनए एंड आरएनए पढ़ेंगे, उस समय फिर से ये जरूरत पड़ेगा, इसलिए अभी हम लिख दे रहे हैं, एटसेट्रा।
मतलब ये फर्दर पानी के साथ अगर रिएक्शन करोगे तो ये टूटेगा नहीं, तो उसी को कहते हैं हम लोग मोनोसेकेराइड। नाम से ही बोल रहा है मोनोसेकेराइड, मतलब फर्दर नहीं टूट पाएगा। मोनो का मतलब भी वन होता है, मतलब एक ही कार्बोहाइड्रेट रहेगा, एक ही मोनोसेकेराइड रहेगा, तो उसी को हम लोग कह रहे हैं मोनोसेकेराइड। ठीक है, एक ही, मतलब फर्दर पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, सिंपल सा बात है। और जो 2 से लेके 10 तक देगा उसी को कहेंगे ऑलिगोसेकेराइड्स। अगर उसको पानी के साथ रिएक्शन कराया जाए और वो 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स देगा तो उसी को कहेंगे ऑलिगोसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड किसको बोलेंगे? जो सिर्फ 2 मोनोसेकेराइड का यूनिट्स देगा उसी को कहेंगे हम लोग डाइसेकेराइड। फॉर एग्जांपल देखिए मैं लिखता हूं, यहां पे क्या होगा, इट गिव्स, थोड़ा स्टेटमेंट बना लोगे, मैं तो यहां पे लिख दे रहा हूं, इट गिव्स 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड on hydrolysis, monosaccharide on hydrolysis, मतलब अगर पानी के साथ इसे रिएक्शन करवाया जाए तो ये क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस। ये क्या करेगा, 2 से 10 के बीच में अगर मोनोसेकेराइड देगा, मोनोसेकेराइड मतलब ऊपर जैसा मॉलिक्यूल देगा, तो उसी को कहेंगे हम लोग ऑलिगोसेकेराइड। ठीक है, डाइसेकेराइड क्या होता है, जो क्या देगा, इट गिव ओनली 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड, जो सिर्फ 2 देगा उसी को हम लोग कहेंगे, 2 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड देगा उसे हम लोग कह देंगे क्या, डाइसेकेराइड। क्लियर है, डाई का मतलब ही होता है 2, तो 2 ही को देगा तो उसको कहेंगे हम लोग डाइसेकेराइड। एग्जांपल देखिए, सुक्रोज। सुक्रोज देखिए बहुत आसान सा है, सुक्रोज के बारे में आप थोड़ा पढ़े भी होंगे। सुक्रोज अगर इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाए, H2O साथ साथ थोड़ा सा एसिड दे दिया जाता है H+, हाइड्रोलिसिस, तो आप पढ़ते होंगे क्या बनता है बताइए, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। बहुत पहले से ही ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं, और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज अभी पढ़ के आए हैं, कौन सा होता है, मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज साथ साथ फ्रुक्टोज स्ट्रक्चर देख चुके थे, ग्लूकोज का कैसा होता है, फ्रुक्टोज का कैसा होता है। सुक्रोज का देख लेंगे, सुक्रोज का भी स्ट्रक्चर है आपके पढ़ने के लिए, तो बात करेंगे उसमें क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आएगा तो उसको देख लेंगे। फॉर्मूला के फॉर्म में बात किया जाए, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, शायद कभी याद हो, C12H22O11, ये होता है आपका सुक्रोज का फॉर्मूला। इसमें पानी जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिएगा C6H12O6, और इसका भी है C6H12O6। यहाँ पे एक वाटर ऐड हो गया, देखिए 12 हाइड्रोजन 12 कार्बन, तो 12 कार्बन तो है यहाँ, हाइड्रोजन देखिए टोटल 24 है, बट यहाँ पे कितना है 22, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से आ रहा है, और ये एज अ कैटलिस्ट समझ लीजिएगा। ठीक है, ऑक्सीजन 11 है, यहाँ पे देखिए 6 और 6 12, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन, क्योंकि 11 यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ, और H+ आपका एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है फिर बाहर आ जाता है, कंज्यूम नहीं होता है रिएक्शन, उसे कहते हैं कैटलिस्ट। अब आइए हम लोग जो पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड, तो जैसा देख रहे होंगे तो कितना आएगा, पॉलीसेकेराइड्स का मतलब क्या होगा, देखिए पॉली मतलब होता है बहुत सारा। ठीक है, तो यहां पे जो बात किया गया है, ये क्या देगा, 10 यूनिट से ज्यादा अगर मोनोसेकेराइड्स देगा तो उसी को हम लोग कहेंगे पॉलीसेकेराइड्स। इट गिव्स मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स, ये 10 से अधिक देगा उसे कहेंगे हम लोग पॉलीसेकेराइड। क्लियर है, 10 से अधिक देगा उसे कहेंगे पॉलीसेकेराइड। एग्जांपल में ये बहुत बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल होता है, स्टार्च। स्टार्च जो कि प्लांट में रहता है, प्लांट जो अपनी एनर्जी स्टोर करके रखता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, जिसे हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, तो प्लांट जिस फॉर्म में रखता है वो कैसा रहता है, स्टार्च। बड़ा बड़ा सा मॉलिक्यूल रहेगा, एमाइलोज पैक्टिन, तो सब आता नहीं है आपका, तो इसलिए हम लोग उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, क्या आएगा उसी पे हम लोग ज्यादा फोकस रखेंगे, सेलुलोज, ठीक है, ग्लाइकोजेन, ये सब आपका एग्जाम्पल थोड़ा याद रखिएगा। ग्लाइकोजेन क्या होता है, एनिमल्स जो अपने फूड स्टोर करके रखता है ना, वो किस फॉर्म में रखता है, किसके अंदर रखता है, ग्लाइकोजेन में। क्लियर है, और प्लांट्स में क्या रखता है, स्टार्च।